गरीब मामा वर्सेस अमीर चाचा का प्यार। देख रहे हो जी, ननद जी को और माँ जी को मैंने कहा कि कुछ दिनों के लिए आओ घूम जाओ, तो मुंह बना दिया। तुम्हारे भी तो मायके वाले नहीं आते हैं? मेरे मायके वाले ना आए एक बार चलता है, मैं ससुराल में हूँ तो ससुराल वाले तो आना ही चाहिए ना। हाँ वो भी है। वैसे मैं बताना भूल गया, करण आने वाला है शहर में, उसकी कोई बिजनेस मीटिंग से, तो उसी सिलसिले में आ रहा है। 20-25 दिन रहेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे भी खुश हो जाएंगे चाचू के साथ रहकर। रीना की आंखों में चमक थी और बच्चों के दिल में पटाखे फूट रहे थे। जैसे उन्हें पता चला कि करण चाचा आने वाले हैं, घर का माहौल ही बदल गया। मम्मी सच में चाचू आ रहे हैं, वो भी अपनी लंबोर्गिनी से। भैया याद है पिछली बार चाचू ने हमें वीडियो कॉल पर अपनी कार दिखाई थी, पीली वाली, कितनी चमक रही थी। हाँ हाँ वही, लेकिन पहले पढ़ाई पूरी करो दोनों, फिर सपने देखना अपनी लंबोर्गिनी के। मम्मी पढ़ाई तो रोज होती है, चाचू तो रोज नहीं आते ना। इस बार तो मैं चाचू के साथ ही सोऊंगा, ढेर सारी बातें करेंगे बिजनेस की, कार की, बड़े लोगों वाली लाइफ की। और मैं चाचू से कहूंगी कि मुझे मॉल ले चले, आइसक्रीम खिलाएं और वो बड़ी सी गुड़िया दिलाएं जो सिर्फ बड़ी स्टोर में मिलती है। अरे अरे, पहले आने तो दो से, तुम दोनों तो अभी से ही प्लानिंग में लग गए। रात भर बच्चों को नींद नहीं आई। दोनों भाई बहन अपने अपने सपनों में चाचू की चमचमाती कार, महंगे कपड़े और स्टाइलिश अंदाज की बातें करते रहे। गली में अचानक तेज आवाज गूंजी। पड़ोसी खिड़कियों से झांकने लगे। एक चमचमाती लंबोर्गिनी धीरे धीरे घर के सामने आकर रुकी। अरे बाप रे, किसके घर पर इतनी महंगी कार आई है? लगता है रीना के देवर होंगे, बड़े बिजनेसमैन हैं सुना है। कार का दरवाजा खुला और सूट बूट में सजा धजा करण बाहर उतरा। काला चश्मा, चमकते जूते, हाथ में महंगा फोन। विहान और रितु दौड़ते हुए बाहर आई। चाचू चाचू आ गए। दोनों बच्चों ने दौड़कर करण को गले से लगा लिया। अरे मेरे शेर और मेरी राजकुमारी, कितने बड़े हो गए हो तुम दोनों। आइए करण, स्वागत है। आ गया छोटू? अरे बड़ा आदमी बन गया है तू तो। अरे भैया, आपके आशीर्वाद से ही तो है। पहले 2 दिन घर में जैसे त्योहार सा माहौल रहा। करण बच्चों को मॉल ले गया, पिज्जा खिलाया, महंगे चॉकलेट्स लाया। विहान और रितु तो जैसे आसमान पर उड़ रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना हमारे चाचू सबसे बेस्ट हैं। चाचू तो सच में हीरो हैं। लेकिन तीसरे दिन से करण का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। सुबह, चाचू देखिए मैं कैसे बैटिंग करता हूँ। अरे ये क्या ढंग है खेलने का? ऐसे कोई खेलता है? तुम्हें कुछ नहीं आता? लेकिन चाचू। चुप, पहले सीखो। हर चीज में नंबर 1 बनना पड़ता है, ऐसी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। विहान चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि चाचू की आवाज में अपनापन कम, हुक्म ज्यादा है। दोपहर में, चाचू देखिए मैंने आपकी कार बनाई है। ये क्या बनाया है? कार ऐसी होती है? ये तो खिलौने जैसी लग रही है। पहले ठीक से ड्राइंग सीखो। मैंने तो बहुत मेहनत की थी। मेहनत? ये मेहनत है? अगर कुछ बड़ा बनना है तो परफेक्ट होना पड़ेगा। रीना ने यह सब देखा लेकिन चुप रही। उसे लगा शायद करण बच्चों को सिखा रहा है, पर बच्चों के चेहरे की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। शाम को, चाचू आज हम आपके साथ ही सोएंगे ना? नहीं नहीं, मुझे काम है। तुम लोग जाओ अपने कमरे में, मुझे डिस्टर्ब मत करना। पर चाचू आप ही ने तो कहा था। समझ में नहीं आता क्या? कहा ना मुझे काम है। दोनों बच्चे चुपचाप अपने कमरे में चले गए। ऋतु, क्या चाचू हमसे नाराज हैं? पता नहीं भैया, पहले तो ऐसे नहीं थे। अगले दिन करण ने और सख्ती दिखानी शुरू कर दी। भैया बच्चों को ज्यादा लाड़ मत दीजिए, इसी वजह से बच्चे बिगड़ते हैं। देखिए इनकी पढ़ाई का लेवल बहुत नीचे है। अभी बच्चे हैं करण, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अरे नहीं भैया, ऐसे नहीं चलता। मैंने खुद मेहनत करके ये मुकाम पाया है। अनुशासन जरूरी है। उस रात विहान चुपचाप बैठा था। क्या हुआ बेटा? मम्मी, क्या आप सच में इतने खराब हैं? ये क्या बोल रहे हो? चाचू कहते हैं हम में टैलेंट नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं बच्चों, चाचू तो सिखाने के लिए ऐसा कहते हैं, बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते हैं। रीना ने बच्चों को समझा तो दिया, लेकिन उसके अपने दिल में भी हल्की सी चुभन रह गई। उसे लगा शायद करण थोड़ा ज्यादा सख्त हो रहा है, पर फिर उसने खुद को समझा लिया। बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, अनुशासन सिखाते हैं। करण को इस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सुबह उठते ही गर्म चाय, प्रेस किए हुए कपड़े, अलग कमरा, एसी, उसकी पसंद का खाना। रीना और रोहित पूरी कोशिश करते कि करण को कोई असुविधा ना हो। एक सुबह, करण, ये आपका नाश्ता, आपके लिए अलग से ओट्स बनाए हैं। आपने कहा था ना डाइट पर हैं। हाँ भाभी रख दीजिए। और हाँ, जूस फ्रेश होना चाहिए, पैकेट वाला मत दीजिएगा। अभी बना कर लाती हूँ। देखो मम्मी चाचू के लिए कितना कुछ करती हैं, क्योंकि चाचू बड़ी आदमी है ना।
बड़ा आदमी, ये शब्द बच्चों के मन में धीरे धीरे सही आदमी जैसा बैठने लगा था। एक दिन, करण, अगर आज टाइम हो तो बच्चों को थोड़ा मैथ समझा देना, विहान के टेस्ट आने वाले हैं। भाभी मेरे पास टाइम कम होता है, पर ठीक है भेज दीजिए शाम को। शाम को दोनों बच्चे अपनी कॉपियां लेकर करण के कमरे में पहुंचे। चाचू आ जाएं। अंदर से हंसी की मीठी आवाज आ रही थी। अरे बेबी सोना, तुम तो बस जान हो मेरी। नहीं यार, यहाँ बस फैमिली के साथ हूँ। तुम्हें तो पता है तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ। भैया ये क्या बोल रही हैं? शायद उनकी फ्रेंड होगी। हाँ बेबी, कल मिलते हैं। तुम रेड ड्रेस में बहुत क्यूट लगती हो, बस तुम्हें देखता रहूं। विहान ने हिम्मत जुटाई। चाचू। करण ने फोन म्यूट किया। क्या है? चाचू आप हमारे सामने ऐसे मत बोला करो ना, मम्मी कहती हैं गलत बातें सुनने से गलत असर होता है। करण का चेहरा एकदम सख्त हो गया। क्या मतलब? मुझे सिखाओगे तुम दोनों? नहीं चाचू, हम बस। चुप, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। जो सुन रहे हो उसे अपने तक रखो। अगर मम्मी पापा को बताया ना तो खैर नहीं। जी। अब बैठो और पढ़ो, और कान बंद रखो। उस दिन पढ़ाई कम, डर ज्यादा हुआ। दोनों बच्चे कांपते हुए कॉपी देखते रहे। अगले दिन, पढ़ाई कैसी हुई कल? अच्छी थी मम्मी। हाँ। बच्चों की आवाज में वो उत्साह नहीं था, लेकिन रीना ने ध्यान नहीं दिया। एक शाम, बच्चों मैं बाजार जा रही हूँ, चाचू आते ही होंगे, दरवाजा खोल लेना और अच्छे से रहना। जी मम्मी। थोड़ी देर बाद करण आया। ओए खड़े क्या हो, जूते उतारो मेरे। जी। सुनाई नहीं देता? झुको और जूते उतारो। रितु घबराकर झुक गई। विहान ने भी धीरे से जूते उतारे। और मोजे भी। बदबू आ रही है? जी चाचू। अब पानी लाओ ठंडा। अभी लाते हैं। दोनों रसोई में गए, हाथ कांप रहे थे। गिलास भरते समय रितु के हाथ से गिलास फिसल गया, पानी फर्श पर फैल गया। भैया गिर गया। तभी करण रसोई में आ गया। ये क्या किया तुम लोगों ने? इतना भी नहीं आता? चाचू गलती से। गलती? हर बार गलती। तुम दोनों से एक काम ठीक से नहीं होता, निकम्मे हो बिल्कुल। रितु की आंखों से आंसू बहने लगे। सॉरी चाचू। सॉरी से कुछ नहीं होता। अगर मैं ऑफिस में ऐसी गलती करूं तो मुझे निकाल दे। उसने गिलास जोर से सिंक में पटका और बच्चों पर गुस्सा करने लगा। कुछ देर बाद जब रीना घर आई, अरे ये फर्श गीला क्यों है? करण तुरंत सामान्य हो गया। अरे भाभी, बच्चों को प्यास लगी थी, मैंने खुद पानी लिया, मुझसे गिर गया। कोई बात नहीं, ध्यान रखा करो। विहान और रितु एक दूसरे को देखते रह गए। सच में उनके गले में अटक गया। रात में, रितु क्या मम्मी को बताएं? चाचू ने मना किया है, बोले थे बताया तो खैर नहीं, पर ये सही नहीं है। डर और अपनापन बच्चों के अंदर जमा होने लगा। अगले दिन, भैया बच्चों को थोड़ा सख्त बनाइए, मैं तो बस इन्हें मजबूत बना रहा हूं। अच्छा है, तुम्हारी गाइडेंस मिलेगी तो आगे बढ़ेंगे। बाहर सबके सामने करण आदर्श चाचा था, लेकिन बच्चों के लिए वो एक डर बन चुका था। एक दिन फिर, विहान ये जूते पॉलिश क्यों नहीं किए? मैंने कहा था ना। चाचू वो मेरे स्कूल। बहाने मत बनाओ, जब तक मैं यहाँ हूं सब मेरे हिसाब से चलेगा। चाचू हम बच्चे हैं। तो बच्चे की तरह रहो, मुझे मत सिखाओ। करण बच्चों को कितना सिखा रहा है, अच्छा है ना रोहित? हाँ, छोटा है पर समझदार है। सच और भ्रम के बीच दीवार खड़ी हो चुकी थी। एक रात, भैया चाचू पहले जैसे क्यों नहीं है? शायद अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, तो क्या गरीब लोग अच्छे होते हैं? पता नहीं। बच्चों के मन में पहली बार पैसे और प्यार की तुलना शुरू हुई। अगले दिन, हाँ बेबी सोना। विहान ने इस बार सिर झुका लिया। उसने समझ लिया था चाचू का प्यार दिखावा है। घर के बाहर सब कुछ सामान्य दिखता था। पड़ोसियों को लगता था कि रीना और रोहित कितने भाग्यशाली हैं। उनका देवर इतना अमीर है, बड़ी गाड़ी में आता है, बच्चों को घुमाता है, लेकिन घर की चार दीवारों के अंदर धीरे धीरे डर की दीमक लग चुकी थी। एक दिन सुबह, रोहित हमें 2-3 घंटों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, बैंक का काम है और फिर डॉक्टर के पास भी जाना है। हाँ, बच्चों को कह देते हैं घर पर ही रहे, करण है ही। विहान, रितु हम लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे, चाचू घर पर हैं, अच्छे से रहना। जी मम्मी, जल्दी आना। दरवाजा बंद हुआ। घर में सिर्फ करण और बच्चे रह गए। ओए बच्चों, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। सच में चाचू? कहाँ जाएंगे? अरे सरप्राइज है, जल्दी तैयार हो जाओ। दोनों बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो गए। मन में थोड़ा डर था, लेकिन बाहर जाने की बात सुनकर उम्मीद भी थी। पहले बाथरूम जाओ, हाथ मुंह धोकर आओ। दोनों बाथरूम में गए। अचानक क्लिक, बाहर से कुंडी लग गई। भैया दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा?
चाचू दरवाजा खोलिए। बाहर से करण की आवाज आई, चिल्लाओ मत, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप रहो। चाचू ये क्या मजाक है, हमें बाहर निकालिए। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, 2-3 घंटे में आ जाऊंगा। बच्चों को समझ आ गया कि यह मजाक नहीं था। घर से बाहर करण चला गया। उसकी गाड़ी की आवाज दूर होती गई। भैया हमें बंद कर दिया, अगर मम्मी आ गई तो। रो मत, शायद जल्दी आ जाएंगे। 2 घंटे, फिर 3 घंटे बाथरूम की घुटन, प्यास, डर और दोनों की मासूमियत को झकझोर रहे थे। आखिरकार दरवाजा खुला। क्या हुआ, इतना रो क्यों रहे हो? चाचू आपने हमें बंद क्यों किया? क्योंकि मुझे काम था, और अगर मम्मी पापा से एक शब्द भी कहा तो याद रखना। जी। कुछ दिन बाद, करण, आज बच्चों को स्कूल से ले आना, मुझे बाजार जाना है। ठीक है भाभी। स्कूल की छुट्टी हो गई। सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए। विहान और रितु गेट पर खड़े इंतजार करते रहे। भैया चाचू अभी तक नहीं आए, शायद ट्रैफिक में होंगे। 1 घंटा बीत गया। बहुत धूप है, सिर दर्द हो रहा है, बैठ जाओ यहाँ छांव में। 1.5 घंटे बाद करण आया। अरे तुम लोग यहीं हो? चाचू इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ, एहसान मानो। बहुत धूप थी। तो क्या हुआ, स्ट्रांग बनो। चलो अब दोनों गाड़ी में बैठ जाओ। दोनों बच्चे गाड़ी में बैठकर घर पहुंचे। घर पहुंचते ही, विहान जूते उठाओ और पॉलिश करो, ठीक से चमकने चाहिए। अभी मेरा होमवर्क। पहले ये करो। चाचू मैं मदद कर दूं? हाँ, तो मेरे कपड़े फोल्ड करो, एक एक क्रीज सीधी होनी चाहिए। रीना घर पर नहीं थी। करण ने मौका देख लिया था। चाचू हम बच्चे हैं। बच्चे हो इसलिए सिखा रहा हूं, आगे जाकर काम आएगा। करण दोनों बच्चों से ऐसे ही काम करवाता था। एक शाम बच्चे कार्टून देख रहे थे। भैया देखो कितना मजेदार है। करण कमरे में आया। हटो, मैं देखूंगा। चाचू ये हमारा टाइम है। घर मेरा नहीं है क्या? हाँ? उसने चैनल बदल दिया। स्क्रीन पर बड़ों की फिल्म चलने लगी। चाचू हम ये नहीं देखेंगे। जो मैं देखूंगा वही चलेगा। हमें अच्छा नहीं लग रहा। अचानक से करण का हाथ विहान के गाल पर पड़ जाता है। चटाक, एक तेज थप्पड़ विहान के गाल पर पड़ा। मुझे सिखाएगा तू? रिमोट के लिए बहस करेगा? भैया नहीं चाचू, मैं बहस नहीं कर रहा। अगर मम्मी पापा को बताया तो याद रखना, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। दिन ऐसे बीतते रहे। जब भी रीना घर से बाहर जाती, करण बच्चों से घर के काम करवाता, बर्तन तक धुलवाता, कमरे साफ करवाता। भैया बहुत थक गई हूँ, सह लो, मम्मी को दुख नहीं देना। रोहित और रीना को कुछ भी पता नहीं था। उनके सामने करण आदर्श चाचा था। एक रात, करण बच्चों को कितना संभाल रहा है ना? हाँ अच्छा है, घर में है तो। दूसरी तरफ कमरे में, भैया क्या हम कभी मम्मी को बता पाएंगे? एक दिन हाँ, लेकिन अभी नहीं। मासूमियत और डर की ये लड़ाई रोज चल रही थी। बाहर से चमचमाती लैम्बोर्गिनी, अंदर से टूटते हुए 2 छोटे दिल। रोहित और रीना अनजान थे और करण का असली चेहरा अभी भी छुपा हुआ था। दिन बीतते जा रहे थे। करण का डर बच्चों की आदत बनता जा रहा था। एक दोपहर, ओए विहान इधर आ। जी चाचू। मेरे पैर दबा, पूरे दिन थक जाता हूं मैं। तुम्हें पता भी है बिजनेस संभालना क्या होता है? जी। मैं भी मदद कर दूं? हाँ, तू हाथ दबा और ठीक से दबाना, वरना फिर से करना पड़ेगा। दोनों बच्चे जमीन पर बैठे थे। एक पैर दबा रहा था, एक हाथ। करण मोबाइल में वीडियो देख रहा था। जोर से दबा विहान, ये क्या कर रहा है? ऐसे तो मेरी थकान और बढ़ रही है। जी चाचू, कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, सही से कर। और सुन, ये सब सीखो, बड़े लोगों की सेवा करना आना चाहिए। चाचू हम पढ़ाई भी करेंगे ना? पढ़ाई बाद में, पहले काम सीखो। ये रोज का नियम बन गया था। जब भी रीना घर पर नहीं होती, करण बच्चों से कभी पैर दबाता, कभी सिर, कभी पानी लाने के बहाने छोटे छोटे काम करवाता। कुछ हफ्तों, करण तुम्हारी मीटिंग्स खत्म हो गई हैं क्या? हाँ भैया, काम लगभग निपट गया है। अब मैं वापस अपने शहर जा रहा हूँ, यहाँ बहुत दिन रुक गया। अरे इतनी जल्दी? बच्चे तो उदास हो जाएंगे। जी। क्यों शेर, मुझे मिस करोगे ना? जी चाचू। बच्चों की आवाज में ना खुशी थी ना दुख, बस एक थकान थी। अगले दिन, अच्छा भैया भाभी चलता हूँ, बच्चों का ध्यान रखना, और हाँ इन्हें थोड़ा सख्त रखना। हाँ तुमने अच्छा संभाला इन्हें। गाड़ी चली गई। घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक अजीब सी राहत भी थी। करण के जाने के बाद। विहान, रितु, तुम दोनों इतने चुप क्यों हो आजकल? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही।
दोनों बच्चे सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर का डर अभी भी जिंदा था। रात में भैया आप चाचू नहीं है, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, पर मम्मी को कभी सच बताना चाहिए क्या? पता नहीं, वो दुखी हो जाएंगी। एक दोपहर। जी माँ, कैसी हैं आप? दूसरी तरफ से आवाज। बेटा प्रीतम तेरे घर आ रहा है, उसका एग्जाम है, सेंटर तुम्हारे घर के पास पड़ा है, 15 दिन रहेगा। अरे वाह, अच्छा है माँ, भेज दीजिए। फोन रखने के बाद, विहान, ऋतु सुनो तो, तुम्हारे मामू आ रहे हैं, 15 दिन रहेंगे। लेकिन इस बार बच्चों के चेहरे पर वैसी चमक नहीं आई। अच्छा, कब आएंगे? कल शाम तक पहुँच जाएंगे। खुश नहीं हो क्या? मम्मी, मामू के पास तो पैसे भी नहीं है ना। तो क्या हुआ? चाचू अमीर थे, फिर भी उन्होंने हमें डांटा। मामू के पास तो पैसे भी नहीं, वो क्या ही प्यार करेंगे। ये शब्द सुनकर रीना का दिल हल्का सा चुभ गया। उसे लगा बच्चों की सोच में कुछ बदल गया है। अगले दिन दरवाजे पर घंटी बजी। अरे प्रीतम, आ गया तू? हाँ दीदी, बस एग्जाम के लिए आना पड़ा, सोचा बच्चों से भी मिल लूं। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और एक प्लास्टिक का थैला। नमस्ते मामू। नमस्ते। अरे इतना दूर क्यों खड़े हो, आओ गले लगो। दोनों धीरे धीरे आगे आए। यह देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उसने थैले से ढेर सारी चॉकलेट निकाली। इतनी सारी? हाँ, मेरी राजकुमारी और मेरे शेर के लिए। मामू, आपने क्यों खर्च किया? खर्च नहीं किया, खुशी खरीदी है। घर में एक अलग सा सुकून फैल गया। प्रीतम ने आते ही बच्चों से उनके स्कूल, दोस्तों और सपनों के बारे में बात करनी शुरू की। विहान, बड़ा होकर क्या बनना है? पहले सोचता था बिजनेसमैन, पर अब पता नहीं। जो दिल कहे वो बनना, पैसे से पहले इंसान बनना जरूरी है। मामू, अगर कोई डांटे तो क्या वो गलत है? डांटना गलत नहीं है, पर अगर किसी की आंखों में डर भर दे तो वो प्यार नहीं होता। बच्चों ने एक दूसरे को देखा, उनके दिल कुछ हल्का हुआ। रात को, चलो आज सब साथ में खाना खाएंगे, मैं रोटी बेल देता हूँ। अरे रहने दे, तू मेहमान है। अरे मेहमान नहीं, घर का हूँ। मामू, आप हमारे साथ सोएंगे? अगर तुम लोग जगह दोगे तो। बहुत सारी जगह है। उस रात बच्चों ने कई दिनों बाद चैन की नींद ली। अमीरी की चमक फीकी पड़ने लगी थी और सादगी की रोशनी धीरे धीरे घर में फैलने लगी थी। धीरे धीरे घर में अब माहौल बदल चुका था। जहां पहले डर की परछाई थी, अब प्रीतम के आने से वहां हल्की हल्की मुस्कान लौटने लगी थी। करण की चमचमाती गाड़ी जा चुकी थी और उसकी जगह एक पुरानी सी साइकिल ने ले ली थी। लेकिन उस साइकिल के साथ जो स्नेह आया था वो किसी लैम्बोर्गिनी से बड़ा था। एक शाम, ओए शेर और राजकुमारी, चलो घूमने चलते हैं। कहाँ मामू? जहां दिल कहे, बस भरोसा रखो। गाड़ी नहीं है आपके पास? गाड़ी नहीं है, पर साइकिल है, और साइकिल की सैर में जो मजा है वो किसी बड़ी कार में नहीं। प्रीतम ने अपनी पुरानी साइकिल निकाली। आगे छोटी सीट पर रितु बैठी, पीछे कैरियर पर विहान। मामू, गिरा तो नहीं दोगे? अगर गिराया तो पहले खुद गिरूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हवा चेहरे से टकरा रही थी। बच्चों के चेहरे पर कई दिनों बाद असली मुस्कान थी। लो भाई, पहुंच गए। मामू, आइसक्रीम की दुकान। हाँ, लेकिन एक शर्त है, जो भी फ्लेवर लो आधा मुझे खिलाओगे। पक्का। तीनों सड़क पर किनारे बैठकर आइसक्रीम खाने लगे। मामू, आपके पास पैसे कम होते होंगे, फिर भी हमें क्यों खिलाते हैं? पैसे कम है, प्यार नहीं। और याद रखना, खुशी बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती है। मामू, अगर कोई हमें डांटे तो क्या वो हमसे प्यार करता है? डांटना गलत नहीं, पर अगर डांट में अपनापन हो, डर हो, तो वो प्यार नहीं होता। घर लौटकर प्रीतम ने बच्चों की कॉपियां उठाई। चलो अब थोड़ा पढ़ ले, लेकिन एक गेम खेलते हैं, हर सही जवाब पर एक चॉकलेट का टुकड़ा। तो मैं पूरा सिलेबस पढ़ लूंगी। पढ़ाई अब बोझ नहीं, खेल बन गई थी। विहान, ये मैथ्स का सवाल ऐसे सोचो जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो। हर नंबर एक रन है, जोड़ोगे तो स्कोर बढ़ेगा। ओह, अब समझ आया। मामू, मेरी ड्राइंग देखोगे? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। देखो यहाँ अगर थोड़ा रंग और गहरा कर दो तो और निखर जाएगी। आप डांटते क्यों नहीं? क्योंकि सीखने में डांट से ज्यादा प्यार काम करता है। मामू, आज कार्टून देखेंगे। कितने बजे तक? देर तक। ठीक है, लेकिन शर्त है कि कल सुबह बिना नखरे के उठना होगा। तीनों फर्श पर बैठकर कार्टून देखने लगे। प्रीतम खुद भी हंस रहा था। मामू, आप भी कार्टून देखते हो? क्यों, बड़े लोग हंस नहीं सकते क्या? आप सबसे अलग हो। अलग नहीं, बस कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे साथ बच्चा बन जाऊं। एक दोपहर।
आज थोड़ा सिर में दर्द है। मामू हम दबा दे। अगर तुम अपने मन से कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन मजबूरी में नहीं। हम अपने मन से कर रहे हैं। बच्चों ने धीरे धीरे सिर दबाया। देखो, सेवा तभी अच्छी लगती है जब वो दिल से हो, जबरदस्ती से नहीं। एक शाम। मामू अगर किसी के पास बहुत पैसे हो तो क्या वो अच्छा इंसान भी होता है? जरूरी नहीं, पैसे से घर बड़ा होता है, दिल नहीं। दिल बड़ा करने के लिए इंसानियत चाहिए। तो आप अमीर हो? कहाँ? आपके पास दिल बड़ा है ना। कभी प्रीतम बच्चों को पार्क ले जाता, कभी पतंग उड़ाता, कभी कहानी सुनाता। उसने कभी जूते पॉलिश नहीं करवाई, बल्कि खुद बच्चों के जूते साफ किए। मामू आप हमारे जूते क्यों साफ कर रहे हो? क्योंकि मैं बड़ा हूँ और बड़े का काम छोटे को संभालना है। विहान ने उसे चुप कर दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं मामू। अब घर में हंसी की आवाज गूंजने लगी थी। रीना ने भी महसूस किया कि बच्चे फिर से पहले जैसे हो रहे हैं। देखो ना, प्रीतम के आने से बच्चे कितने खुश हैं। हाँ, सादगी में भी कितना अपनापन है। एक रात। भैया मामू अमीर नहीं है फिर भी कितने अच्छे हैं। शायद असली अमीरी यही होती है। चाचू अमीर होकर भी गरीब थे, शायद दिल से। तुलना अब बच्चों के मन में साफ हो चुकी थी। एक तरफ डर, अपमान और दिखावा, दूसरी तरफ साइकिल की सैर, आइसक्रीम की मिठास और बिना शर्त का प्यार। पैसे की चमक कुछ दिनों की थी, लेकिन सच्चे स्नेह की रोशनी ने उनके मन से अंधेरा हटाना शुरू कर दिया था। घर में अब एक अलग ही शांति थी। पहले जहां डर की चुप्पी थी, वहां अब सुकून की चुप्पी थी। बच्चों की आंखों के नीचे के काले घेरे धीरे धीरे हल्के होने लगे। प्रीतम ने सिर्फ घर में कदम नहीं रखा था, उसने उस घर की टूटी हुई मासूमियत को भी धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया था। एक रात। मामू कहानी सुनाओ ना। कहानी बाद में, पहले ये बताओ आज स्कूल में क्या सीखा? मैथ्स में पूरा चैप्टर खत्म कर लिया आपकी वजह से। शाबाश मेरे शेर, बहुत चले होंगे आज। दर्द तो नहीं हो रहा? थोड़ा सा। तुम्हें दबा देता हूँ। मामू आप क्यों दबाओगे? क्योंकि बड़े छोटे का ख्याल रखते हैं और तुम दोनों मेरे लिए सिर्फ भांजे भांजी नहीं, मेरी जिम्मेदारी हो। प्रीतम ने धीरे धीरे दोनों के हाथ पैर दबाए, फिर अलमारी से तेल निकालकर रितु के सिर में हल्के हल्के मालिश करने लगा। मामू बहुत अच्छा लग रहा है। विहान रुक गया। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं मामू। प्रीतम ने गौर किया। बच्चों के चेहरे पर एक पल के लिए फिर वही पुरानी छाया आई थी। प्रीतम खुद भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था। देर रात तक पढ़ना, लेकिन बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं छोड़ता। एक शाम। विहान, ये वाला सवाल फिर से समझो, गलती यहाँ हुई है। ओह, तो ऐसे करना था। मामू मेरी हिंदी की कविता सुनोगे? हाँ, लेकिन पूरे भाव से। मेहनत करने वाला कभी हार नहीं मानता। अरे वाह, आवाज में आत्मविश्वास होना चाहिए, जैसे तुम दुनिया जीत सकती हो। धीरे धीरे बच्चों की सारी किताबें पूरी हो गई। होमवर्क समय पर, टेस्ट की तैयारी मजबूत। सुबह 5:30 बजे। अरे उठो चैंपियन, सूरज निकल आया। मामू 5 मिनट। 5 मिनट में सूरज वापस चला जाएगा। चलो रितु, योग करना है। छत पर तीनों खड़े थे। पहले गहरी सांस लो अंदर तक, फिर धीरे से छोड़ो। मामू आप तो टीचर से भी अच्छे हो। टीचर भी कभी बच्चे थे और मैं अभी भी हूँ। कभी कभी अचानक दोनों बच्चे चुप हो जाते, आंखों में कुछ याद आ जाता। प्रीतम हर छोटी चीज नोटिस करता। एक दोपहर। विहान, आज इतने चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो, मैं सिर्फ मामू नहीं हूँ, दोस्त भी हूँ। जो दिल में हो बता सकते हो। दोनों चुप रहे। एक शाम तीनों कार्टून देख रहे थे। चाचू दो रिमोट। कमरे में सन्नाटा छा गया। चाचू क्या? कुछ नहीं। नहीं, बताओ क्या हुआ था? मामू अगर हम सच बताएं तो आप नाराज तो नहीं होगे ना? मैं कभी तुमसे नाराज नहीं हो सकता। सच बोलना गलत नहीं होता। चाचू हमें डांटते थे बहुत। सिर्फ डांटते थे? हमें बाथरूम में बंद कर देते थे, अपने जूते उतरवाते थे, पैर दबाते थे। रिमोट के लिए भैया को थप्पड़ भी मारा था। और स्कूल से देर से लेने आते थे, धूप में खड़ा रखते थे और मम्मी से झूठ बोलते थे। मैं कहा था अगर बताया तो खैर नहीं। प्रीतम का चेहरा सख्त हो गया। आंखों में गुस्सा था, लेकिन आवाज में अभी भी स्नेह। ये सब कब से चल रहा था? जब से वो आए थे। उस रात। दीदी, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? बच्चों ने आज जो बताया वो सुनकर मैं चुप नहीं रह सकता। क्या बताया? मम्मी चाचू ने। दीदी, इन्होंने जो सहा है वो आपको जानना चाहिए।
विहान और रितु ने एक एक बात बताई। बाथरूम में बंद करना, थप्पड़, जूते पॉलिश, झूठ। ये सच है? करण ऐसा कर सकता है? पापा हम डर गए थे। मम्मी हमने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आपको दुख होता। कमरे में सन्नाटा था। रीना की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रोहित की मुट्ठियां भिजी हुई थी। मेरे बच्चों, तुमने इतना सहा और मैं समझ भी नहीं पाई। ये मेरी गलती है। मैंने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया। गलती भरोसा करना नहीं, सच न जान पाना है। अब जब सच सामने है तो बच्चों को डर से नहीं, विश्वास से बड़ा करना होगा। सच सामने आ चुका था, लेकिन अभी उसका सामना बाकी था। करीब 10 दिन बाद दरवाजे के बाहर फिर वही तेज हॉर्न बजा। अरे फिर वही बड़ी गाड़ी आई है। लगता है रीना का देवर वापस आया है। हाँ, अमीर लोग आते जाते रहते हैं। देखो आज क्या तमाशा होगा। दरवाजा खुला। नमस्ते भाभी, भैया घर पर है? हाँ, अंदर आओ। करण अंदर आया। उसकी नजर प्रीतम पर पड़ी। ओ, मामू जी भी है यहाँ पे? हाँ, और इस बार जाने का इरादा जल्दी नहीं है। अच्छा है, घर में रौनक रहती है। करण बैठो, बात करनी है। क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है? ठीक? तुम्हें सच में लगता है सब ठीक है? भाभी मैं समझा नहीं। समझ जाओगे। बच्चों इधर आओ। जी मामू, हम यहाँ हैं। करण, बच्चों ने जो बताया क्या वो सच है? अरे बच्चों की बात है, आप लोग भी ना थोड़ा सख्त क्या कर दिया। उन्होंने शिकायत कर दी। सख्त? बाथरूम में बंद करना सख्ती है? क्या? आपने हमें बंद किया था चाचू, और कहा था बताया तो खैर नहीं। अरे वो तो मजाक था। हमें मजाक नहीं लगा था। जूते उतरवाना, थप्पड़ मारना, स्कूल से देर से लेना, ये सब भी मजाक था। करण का चेहरा उतर गया। मैं उन्हें मजबूत बना रहा था। आज की दुनिया में स्ट्रांग होना पड़ता है। स्ट्रांग? डरा कर? मेरे बच्चों ने इतना सहा और मैं समझती रही तुम उनका भला कर रहे हो। अंदर कुछ बहस चल रही है। मैंने भी आवाज सुनी, शायद घर का मामला है। पैसा सब कुछ नहीं होता, आज सच सामने आएगा। करण, मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया। बच्चों की हर चुप्पी को नजरअंदाज किया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। भैया मैं नहीं, आज मेरी सुनो। मैंने बाप होकर अपने बच्चों की आंखों का डर नहीं पड़ा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। पापा हम डर गए थे। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। अब कोई तुम्हें डराएगा नहीं। मैंने शायद हद पार कर दी। मुझे लगा अनुशासन दे रहा हूं, पर शायद मैं खुद अपने अहंकार में अंधा हो गया था। अनुशासन प्यार से आता है, अपमान से नहीं। विहान, रितु, अगर मुझसे गलती हुई तो माफ कर दो। आपने हमें बहुत डराया था, लेकिन अगर आप बदलना चाहते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं। कुछ दिन बाद करण इस बार रुकने आया तो बदला हुआ था। उसने खुद बच्चों के साथ बैठकर बात की। विहान, आज क्रिकेट खेलोगे? लेकिन अगर मैं गलत खेलूं तो मुझे सिखाना। ठीक है चाचू। और अगर मैं ड्राइंग दिखाऊं तो डांटोगे नहीं? नहीं, इस बार सीखूंगा तुमसे। पड़ोसी भी बदलाव देख रहे थे। लगता है इस बार माहौल अलग है। जब घर के अंदर सच्चाई बोल दी जाती है ना, तो बाहर की हवा भी बदल जाती है। एक शाम। चलो सब पार्क चलते हैं। इस बार मैं भी साइकिल चलाऊंगा। संभल कर चाचू, गिर गए तो? पहले मैं गिरूंगा, तुम्हें नहीं गिरने दूंगा। अब मजा आएगा। अब घर में दो अलग अलग स्वभाव के मामा और चाचा थे, लेकिन एक बात समान थी, बच्चों के लिए स्नेह। देखा, गलती मानने से इंसान छोटा नहीं होता। हर बच्चों की मुस्कान लौट आए, इससे बड़ी अमीरी क्या है। रात को अब डर नहीं लगता क्योंकि अब सब सच जानते हैं। सच हमेशा डर को हराता है और गलती मानना इंसान को बेहतर बनाता है। अब इस घर में सिर्फ प्यार रहेगा। कभी जिस घर में चमकती गाड़ी की आवाज गूंजती थी और डर की परछाई रहती थी, आज वहां साइकिल की घंटी और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। अमीरी और गरीबी की बहस खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ एक सच था, असली दौलत स्नेह है।